नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नलिनी पांडे। नरभक्षी, इंसान का खून पीने वाला, दिमाग का सूप बनाकर पीने वाला, ये वो नाम हैं जो आपने फिल्मों में ही सुने होंगे। लेकिन आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शख्स की कहानी जो दिमाग निकालकर उसका सूप बना दिया करता था उबाल के और पी जाता था। लखनऊ एडीजे कोर्ट ने नरभक्षी राम निरंजन उर्फ राजा कुलंदर और उसके साथी बख्शराज को उम्र कैद की सजा सुनाई है। दोनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। राजा कुलंदर और बख्शराज कोल ने 2000 में 22 साल के पत्रकार मनोज सिंह और उसके ड्राइवर रवि श्रीवास्तव की अपहरण के बाद हत्या कर दी थी। इस मामले में आज दोनों को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। राजा कुलंदर पर 20 से ज्यादा हत्या के मुकदमे दर्ज हैं। वह लोगों का खून करके उनके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिया करता था, फिर मरने वाले की खोपड़ी से भेजा निकालकर उसे उबालकर उसका सूप बनाकर पी लेता था। राजा कुलंदर प्रयागराज नैनी के शंकरगढ़ स्थित हिनौता गांव का रहने वाला है। उसे नर पिशाच कहा जाता है। पुलिस के सामने पूछताछ में उसने जो कहानियां बयान की वो डराने वाली थी। राजा कुलंदर ने बताया कि एक मामले में पत्रकार धीरेन्द्र सिंह के भाई ने राजा कुलंदर को नामजद करते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी। तभी उसने ये तय कर लिया था कि धीरेन्द्र की हत्या करनी है। पुलिस का मानना था कि पत्रकार धीरेन्द्र सिंह को राजा कुलंदर की काली करतूतों के बारे में पता चल गया था और इसी वजह से उसकी हत्या उसने कर दी। जो खुलासे राजा कुलंदर को लेकर हुए हैं वो बहुत ही सनसनीखेज हैं और इन्हें सुनने वाले लोग दंग हैं, हैरान रह गए कि क्या कोई इतना भी खूंखार हो सकता है, कोई नरभक्षी हो सकता है। अब बताया जा रहा है कि उसको उम्र कैद की सजा मिली है 2 मामले में, लेकिन उसके चेहरे पर जरा सा भी शिकन नजर नहीं आया। हालांकि एडवोकेट लॉयर तो ये भी कह रहे थे कि वो हंस रहा था, खुश था कि जो सजा देनी है मुझे दे दो, मुझे स्वीकार है। 25 साल पुराने डकैती के साथ डबल मर्डर के मामले में राजधानी लखनऊ की एडीजे कोर्ट ने राम निरंजन कोल उर्फ राजा कुलंदर और उसके साले बख्शराज कोल को उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों दोषियों पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। सन 2000 में इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया था जब राजा कुलंदर ने टाटा सूमो चलाने वाले रवि श्रीवास्तव और उसके मालिक मनोज सिंह से लखनऊ से रीवा के लिए टाटा सूमो बुक की थी। दोनों ने मनोज के घर रायबरेली में रुककर चाय भी पी थी और उसी वक्त मनोज के परिजनों ने इन सभी आरोपियों को पहचान लिया था। उसके बाद से ही मनोज सिंह और रवि श्रीवास्तव को कोई पता नहीं चला, लेकिन बाद में एक पत्रकार हत्याकांड में जब राजा कुलंदर और बख्शराज कोल गिरफ्तार हुए तब इस मामले का खुलासा हुआ, क्योंकि जब राजा कुलंदर गिरफ्तार हुआ तो उसी टाटा सूमो से चल रहा था जो मनोज और रवि की हत्या के बाद उसने लूट ली थी। राजा कुलंदर की निशानदेही पर मनोज सिंह का कोड भी उसके फार्म हाउस से बरामद किया गया। आज जब कोर्ट ने फैसला सुनाया उस वक्त भी राजा कुलंदर के चेहरे पर कोई पश्चाताप नहीं था। हालांकि सरकारी वकील की ओर से फांसी की सज़ा की मांग की गई थी, लेकिन कोर्ट ने ये पाया कि परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर इस मामले में सज़ा दी जा रही है, लिहाजा उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई और इसको रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना गया। ये भी कहा जाता है कि राजा कुलंदर नरभक्षी सीरियल किलर भी है। हालांकि इस मामले में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन उसके खिलाफ 8 मुकदमे दर्ज हैं और ये बात भी सामने आई कि उसके फार्म हाउस से जब पुलिस ने छापेमारी की तो तमाम नरकंकाल और खोपड़ियाँ मिली थी। ये भी कहा जाता है कि राजा कुलंदर हत्या करने के बाद शवों के वाइटल ऑर्गन्स निकालकर उन्हें उबालकर उसका सूप भी पीता था। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ ऋषभ मणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18, लखनऊ।